श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा 21। रावण की सभा के बीच शूर्पणखा व्याकुल होकर रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझई गही बाहा उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो कह, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ की जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोह उन्हीं के करनी, रहित निशाचर करही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसान, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दऊ भ्राता, खल बदरथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सतकोट ताशु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगी पुकारा, छनमऊ सकल कटक उन्ह मारा। खरदूषण त्रिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपर्ण कही समझाई करी, बल बोली बहुत भात। कयऊ भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुरनर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए बेरु हटि कर हो, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हो। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होई भजन ने तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चला गया, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो।
लक्ष्मण गए बनई जब लीन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख ब्रंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कबू कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निसाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर धिय अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समाचार कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दसमुख गयो जहाँ मारीचा, नाइन मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवने नीच के अति दुख दाई, जीमी अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल की प्रिय बानी, जिमी अकाल की कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आए तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो नृपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेई पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईशा। तासो बात तात बैर नहीं कीजे, मारे मर ही जी आए जीजे। तब उसने मारिच से कहा, हे दशाशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मकमराकन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहिमारा। सत जोजन आयो चन माही, तिन सन वरौ किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जय तय मैं देखो दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तीनहि विरोध न आही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा। जेहि ताड़का सुबाऊ, हति खंडेउ हर को दंड। खर दूषण त्रिसराब देव, मनुज की अस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीने बहुगारी। गुरु जी में मूढ़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान की जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोध नहीं कल्याणा।
शस्त्री मर्मी पठ उठधनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वेद भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सी रघुनायक सरना। उत्तर दीत मोहि बद अभागे, कसने मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। सोचा उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानता सानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखऊ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेति पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब सही बस करी। निज पान सर संधान, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाचे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु विलो कहू, धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तई बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर झाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बदी करी एही, आनऊ चरम कहत वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग विलोक कटि परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सरसादा। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाची सोधावा। कबहु निकट पुनि दूर पर आई, कबहु प्रगट ही कबहु छपाई। वे जिनके विषयों में नीति नीति कह रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं।
वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दूरत करत चल भूरी, यही विधि प्रभु गयो ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर उधरी कोरनी पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तककर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण करपत महिले नामा, पाचे सुमरे मन महुरामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमरे सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमिता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावै प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहू, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोहो चाप कर कटे तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी हाँ लक्ष्मण की सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुन माता, भृकुटि विलास शिष्टिल्य होई, सपने संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृकुटि विलास मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। वंदिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससी राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जहाँ के डर सुर असुर डरारी, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उतचित ही चला बड़ी राई। इमि को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आयो गयो प्रभु रघुखल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुई चुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज,
तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाए, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसार हुदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीनहु रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पूरा दोष चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलीच के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनी त्रासा, करऊ साधु दान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत जहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर व्रज छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाठ किन होई, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। यह तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जान कई कुशल ग्रह जाहू, नाही तय अस होई बहु बाहू। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़ी वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उत्तर न देत दशानंद जोधा, तबहि गीत धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर जाएगा। रावण उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके बोला, धरि कच विरत कीन मही गीरा, सीतई राख गिद्ध पुनि फीरा। चौचन मार विदार ही तेही, दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चल सिखाए ना, काटे सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली
और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहुरी चला उताई त्रास न थोरी, करत विलाप जाति नव सीता व्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे वह कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। रामा गिरी पर बैठे कपिन निहारी, रामा रामा कही हरि नाम दिन पटडारी। रामा रामा एहि विधि सीतहि सो ले गयो। रामा रामा बन अशोक में राकत भयऊ। रामा पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीत दिखाई, तब अशोक पादप तर राखई जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यज्ञ करा के सब व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।